इंडोनेशिया की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात किसी ट्रेड डील या डिफेंस डील से शुरू नहीं की। उन्होंने शुरुआत रामायण, महाभारत और नालंदा से की। नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद में बोलते हुए कहा, हमारा रिश्ता सिर्फ समंदर का नहीं बल्कि साझा इतिहास का भी है। मोदी के इस एक बयान ने भारत और इंडोनेशिया के हजारों साल पुराने रिश्ते को फिर सुर्खियों में ला दिया है। आखिर इन प्राचीन परंपराओं और कहानियों का इंडोनेशिया से क्या नाता है? मैं वंशिका सक्सेना और आज के अनसीन में हम इसी रिश्ते को समझेंगे। 7 जुलाई 2026 को जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारा बंधन रामायण और महाभारत की विरासत और नालंदा के प्राचीन ज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम वायांग, नृत्य और संगीत से जुड़े हैं और बोरोबुदुर और प्रम्बानन जैसे भव्य मंदिरों से भी। यही नहीं, पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ का भी जिक्र किया। हिंदू धर्म में गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इस दौरान नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया, जिसे उन्होंने करोड़ों भारतीयों को समर्पित किया। अब समझते हैं कि भारत और इंडोनेशिया का ये कनेक्शन आखिर है क्या। सदियों पहले भारतीय व्यापारियों और विद्वानों के माध्यम से रामायण और महाभारत की कहानियां इंडोनेशिया के द्वीपों तक पहुंची। वहां ये इतनी गहराई से रच बस गईं कि आज भी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। वायांग इंडोनेशिया की पारंपरिक शैडो पपेट थिएटर कला है, जो मुख्य रूप से रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित है। जावा द्वीप की अपनी काकविन रामायण भी है। बता दें कि ये रामायण का जावानीज भाषा में काव्य रूपांतरण है, जो सदियों से इंडोनेशिया की साहित्यिक विरासत का हिस्सा रहा है। सिर्फ कहानियां ही नहीं, जकार्ता से कुछ ही दूर स्थित प्रम्बानन मंदिर, जिसे दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में गिना जाता है, उसकी दीवारों पर रामायण की पूरी कथा नक्काशी के रूप में उकेरी गई है। यानी ये सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं बल्कि इंडोनेशिया की कला, नाटक और वास्तुकला में गहराई से समाई हुई साझा विरासत है। अब बात नालंदा की। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्रों में से एक। इतिहास बताता है कि उस दौर में इंडोनेशिया से भी बौद्ध भिक्षु और विद्वान वहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यानी नालंदा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की साझा बौद्धिक विरासत का केंद्र था। इसी कनेक्शन की एक और मिसाल है बोरोबुदुर, जो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है और इंडोनेशिया में स्थित है। ये स्मारक भारत से पहुंचे बौद्ध धर्म और ज्ञान परंपरा के इंडोनेशियाई पर पड़े गहरे प्रभाव का प्रतीक है। यानी मोदी का नालंदा का जिक्र सिर्फ एक भावनात्मक संदर्भ नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने बौद्धिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान की ओर इशारा था। और यही सांस्कृतिक जुड़ाव मोदी की मौजूदा इंडोनेशिया यात्रा का आधार भी बना। बस दौरे में दोनों देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई को लेकर बड़ा रक्षा समझौता किया, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और हेल्थ केयर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मोदी ने इसे भारत इंडोनेशिया साझेदारी के एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत बताया है। यानी संदेश साफ था, हजारों साल पुरानी साझा विरासत को आज की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी की मजबूत नींव बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की ये बात सिर्फ एक भावनात्मक जुमला नहीं था। रामायण, महाभारत और नालंदा सचमुच भारत और इंडोनेशिया को हजारों साल से जोड़ते आए हैं। अब इसी साझा विरासत के आधार पर दोनों देश एक नई और आधुनिक साझेदारी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। क्या आपको पहले से पता था कि इंडोनेशिया की संस्कृति में रामायण और महाभारत की इतनी गहरी जड़ें हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।